चील आसमान में कई किलोमीटर दूर से अपने शिकार पर नजर रखती है और जैसे ही उसका शिकार उसके पास आता है उस पर वो तेजी से झपट्टा मार देती है और शिकार कर लेती है। ऐसे ही सारस भी बहुत देर तक पानी में ताकता रहता है, पानी में देखता रहता है और एक चोंच मारता है और मछली उसकी चोंच में होती है। एक शेर की गति भी हिरण से कम होती है। हिरण तेज भागता है लेकिन उसके बाद भी वो शेर उस हिरण को पकड़ लेता है। क्या कारण है इन सब का? इन सब का सिर्फ एक ही कारण है और वो है फोकस। ये फोकस है क्या जिसके कारण हर रोज एक जंगली जानवर को उसका भोजन मिल पाता है, एक मनुष्य को उसका लक्ष्य प्राप्त होता है। तो थोड़ा सा इस बात पर ध्यान देना कि आप अपने जीवन में चाहे कुछ भी कर रहे हो, चाहे आप पढ़ाई कर रहे हो या फिर आप किसी आर्ट को बना रहे हो, आप खेल खेल रहे हो या फिर किसी धंधे में उतर रहे हो, हमेशा आपका पूरा का पूरा फोकस किसी एक चीज पर होना चाहिए, तभी वो चीज आपको प्राप्त होती है। एक समय पर एक काम पर ही अपना पूरा ध्यान केंद्रित करना ही फोकस है। लेकिन ये फोकस जरूरी क्यों है? एक बार स्वामी विवेकानंद घर के बाहर अपनी पढ़ाई में लगे हुए थे। वो किसी किताब को पढ़ रहे थे। वहां से एक बारात गुजर गई। पीछे पीछे एक व्यक्ति आया और उनसे पूछने लगा कि क्या यहाँ से कोई बारात गई है? वो किस गली में गई है? स्वामी विवेकानंद ने कहा, कौन सी बारात? मैंने तो किसी बारात को यहाँ से जाते हुए नहीं देखा। उन्हीं के पास में उनका भाई भी बैठा हुआ था। उसने कहा कि अभी अभी तो यहाँ से एक बारात गई है, क्या तुमने उस बारात को नहीं देखा? विवेकानंद जी ने कहा कि नहीं, मैंने उस बारात को नहीं देखा, मेरा पूरा ध्यान मेरी पढ़ाई में लगा हुआ था। और यही है वो फोकस जिसके कारण आप दुनिया की हर एक चीज को भूल जाते हैं और आपका पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ आपके काम में होता है। यदि आप अपने काम में फोकस नहीं रखेंगे तो आप सफलता से बहुत दूर होते चले जाएंगे। आपने इस दुनिया में कई सारे लोगों को मेहनत करते हुए देखा होगा, सपने बनाते हुए देखा होगा, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो इस सपने को हासिल कर पाते हैं। क्या कारण है? कारण है कि उनका उनके काम पर पूरा फोकस ही नहीं होता है। क्या आपका अपने काम पर पूरा फोकस है? अपने आप से पूछकर मुझे बताइए। हमेशा याद रखना कि जितने भी सफल लोग इस दुनिया में होते हैं वो सिर्फ अपने काम पर फोकस रखते हैं और उन्हें दुनिया की बाकी बेकार की चीजें नजर ही नहीं आती है। लेकिन आपका ध्यान हमेशा लोगों की बातों पर, लोगों के तानों पर और अपनी गलतियों पर होता है, जिसके कारण आप अपने लक्ष्य की ओर कभी देख ही नहीं पाते, उसकी ओर कभी फोकस कर ही नहीं पाते हैं। आप सभी ने बचपन में जरूर किया होगा कि एक लेंस पर सूर्य की किरणों को इकट्ठा किया होगा और उसे कागज पर लगाया होगा और थोड़ी देर बाद ही वो कागज जल गया था। क्या आपने कभी सोचा है वो कागज क्यों जल गया था? क्योंकि आपने उन सूर्य की किरणों को एक लक्ष्य पर फोकस करवा दिया था, जिसके कारण वो जल उठा था। ऐसे ही जब आप कैमरे से फोटो लेते हैं और सही जगह पर फोकस नहीं करते हैं तो आपकी फोटो कभी भी सही नहीं आती है, वो ब्लर हो जाती है, वो खराब हो जाती है। अब आप ही थोड़ा सा सोच कर देखिए कि थोड़े से फोकस ना होने के कारण एक फोटो ठीक नहीं आती है। तो सोच कर देखिए कि यदि आपके जीवन में आपका फोकस नहीं होगा तो आप अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त कर पाएंगे। याद रखना कि जब जब आप अपने जीवन में किसी चीज पर फोकस करना चाहोगे, आपके जीवन में बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन आपके पास आएंगे उस फोकस को हटाने के लिए, उस फोकस को खत्म करने के लिए। अब ये आप पर निर्भर करेगा कि आप उस पर फोकस करेंगे या फिर डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। आपके मोबाइल के नोटिफिकेशन, आपके रिलेशनशिप्स और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आपके जीवन में कभी फोकस होने ही नहीं देते हैं और आप भी उनकी ओर चले जाते हैं। पहचानिए उन डिस्ट्रैक्शंस को और खत्म कर दीजिए। किसी भी चीज पर फोकस कैसे करें, इस बात को समझिए। किसी भी चीज पर फोकस करने से पहले अपने उद्देश्य को समझिए कि आपका उद्देश्य क्या है, क्योंकि बिना उद्देश्य के आप किसी भी चीज पर कभी फोकस कर ही नहीं सकते हैं। आप पढ़ाई करना चाहते हैं, किसी बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं या फिर किसी खेल में आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने आप से पूछिए कि आपका उद्देश्य क्या है। जब जब आप अपने जीवन में किसी बिना उद्देश्य के किसी काम को करते हैं तो आपका ध्यान